सभी को जय श्री राम। और इसी से शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो रात को हम जिस टेंट पे ठहरे थे वहाँ से निकल चुके हैं हम सुबह और जा रहे हैं महाशिवरात्रि के पुण्य स्नान के लिए। और आज है हमारा कुंभ मेला में दूसरा दिन। अगर आप किसी वजह से कुंभ मेला में नहीं आ सके तो पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से हम लगा चुके हैं डुबकी। और रही बात कुंभ मेला परिसर की, वो हमारे साथ साथ आप भी देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट कर दीजिए, ताकि आगे के जो भी ब्लॉग्स आए वो आपको सबसे पहले पूछ सके। और अभी हम जा रहे हैं संगम घाट के पुण्य स्थान के लिए। और चलते हुए महाकुंभ में आए हुए लोगों का उमड़ता हुआ भीड़ के सैलाब का कुछ अद्भुत दृश्य है। और जो कि अंतिम दिनांक का पुण्य स्थान था, इसलिए भीड़ भी इतना ही हो। ये कुछ अरेल घाट में लोगों की उमड़ता हुआ सैलाब की कुछ अद्भुत दृश्य, और जो कि हमने आपको वादा किया पूरा कुंभ परिसर का दर्शन कराएंगे, इसीलिए अरेल घाट पे खड़े होकर ले लिया हमने कुछ वीडियो क्लिप्स। और एक बहुत अच्छी बात है, देखने वालों ने महाकुंभ में क्या क्या नहीं देखा। किसी ने भीड़ देखा, किसी ने श्रद्धालुओं को देखा, किसी ने गंदगी देखी तो किसी ने संगम का पवित्र जल देखा, किसी ने ट्रैफिक देखा तो किसी ने कल्पवास में सुकून देखा, किसी को सरकार से शिकायतें रही तो कोई मीलों दूर तक पैदल चलता रहा, कोई सेलिब्रिटीज के पीछे गया तो कोई संत के शरण में गया। तो ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अभी हम कुछ खरीदारी करने के लिए, और ये जो आप देख रहे हैं इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और तभी हमारे दिमाग में आया कि हमने अगर कुंभ मेला में एक स्टॉल लगा लिया होता तो हम तो अभी बड़ा हरामी हो बेटा। तो ये बातें विराम देते हुए हमने भी पास से कुछ खरीदा और थोड़ी देर बाद हमें मिल गई का कुछ बहुत हाजिर से काम है। कहते आने वाले समय में कहते सबके भाग में नहीं है। अच्छा, बड़े बड़े किस्मत वाले या कहते बेटा कहते बड़े ही कहते भागमान होते वो आते। हर हर महादेव, जय भोले। और ये कुछ कुंभ मेला में उमड़ता हुआ श्रद्धालुओं का अद्भुत दृश्य। और अभी हम शिवरात्रि के पुण्य स्थान के लिए जा रहे हैं घाट की ओर। और ये कुछ मन में आस्था लिए आए हुए श्रद्धालुओं का सैलाब। और पुण्य स्थान के बाद हम आ गए थे हमारे माथे पर टीका लगाने। और ये नाव देखकर याद आया कि एक नाविक परिवार ने 45 दिनों में कुंभ में 30 करोड़ रुपए का व्यापार किया है। और क्योंकि हमारा कलेजा फटाफट सूख जाता है, इसीलिए हमने वहां से ले लिया खीरा। और खीरा खाने के बाद हमें याद आया कि आप लोगों को पूरा कुंभ परिसर का सैर कराना है, इसीलिए अरेल घाट पे खड़ा कर ले लिया कुछ वीडियो क्लिप। और अरेल घाट से निकल के हम आ गए थे संगम घाट पे। और संगम घाट पे ये श्रद्धालुओं का कुछ जन सैलाब, जो कि हम सुबह से कुछ नहीं खाए थे, हमें चाहिए था खाना, इसलिए हम पहुंच गए थे खाना खाने। बाहर निकल के ऊपर देखा तो राफेल जा रहा था, तो हमने सोचा कहीं जंग छिड़ गया। रुको जरा, सबर करो। और इसके बाद लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये प्रदर्शन के लिए जा रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और खाना खाने के बाद हम विराम न लेते हुए जा रहे शिवालय पार्क देखने के लिए, जहाँ की हम समुद्र मंथन से लेकर 4 धामों के दर्शन करने वाले थे। और हम भी हमें समझने लगे बहुत खुशनसीब। क्या बात कर रहे हैं बाबा। और जो कि हमारा गला बार बार सूख जाता है, इसलिए चलते चलते हमने पी लिया नींबू शरबत। और भाई साहब, 1 गिलास नींबू शरबत का प्राइस सुनकर तो मेरा दिमागी चक्कर खा गया। इसलिए मेरे जहन में बार बार एक ही सवाल आता है कि अगर मैंने उनमें कुछ कर लिया होता तो अभी मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। और इसके बाद हम वहाँ से निकलकर लगभग आधा घंटा सफर तय करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे शिवालय पार्क में। और पहुंचने के बाद हमें जो देखने को मिला, शिवालय पार्क में लटक रहा था एक बहुत बड़ा ताला। फिर क्या, बाहर से दिखना पड़ा। और उनसे पूछने के बाद पता चला कि कुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं को मद्देनजर रखते हुए कुछ ही दिनों के लिए फिलहाल बंद किया गया है। कुंभ के बाद फिर से खुल जाएगा, तब आप सब लोग जा सकते हैं और जाकर देख सकते हैं। इसलिए फिलहाल हमें तो ऐसा ही देखना पड़ेगा। तो आप लोग कौन कौन शिवालय पार्क में गए थे कमेंट में जरूर बताना। और ये कुछ रात में लेजर लाइटिंग द्वारा प्रदर्शित किया गया अद्भुत दृश्य। नागों के देवता महाराज शेषनाग के यहाँ पहुँचे और उनसे कहा, हे आदिशेष, मैं यज्ञ करने हेतु इस सृष्टि में एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा हूँ जो दिव्यता और पवित्रता की दृष्टि से सर्वोत्तम हो। क्या आप मुझे ऐसा कोई उपयुक्त स्थान बता सकते हैं जो सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हो? जगत रचयिता को मेरा प्रणाम। भगवान, मैं धन्य हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा।
क्यों ना आप स्वयं ही सभी पवित्र स्थानों का मूल्यांकन करें। ऐसा कीजिए, आप तुला के एक पलड़े पर सप्तप्रयोग रखिए और दूसरे पलड़े पर भगवान विष्णु के स्थायी निवास प्रयाग को रखिए, जिसका भार सबसे अधिक आए। मेरे विचार में वही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होगा। प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग ही संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। और इसी के साथ खत्म करते हैं हमारा आज का ब्लॉग और आपसे मिलते हैं नया ब्लॉग के साथ।